हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। पहले वाले वीडियो में हमने प्रोसेस पढ़ लिया था और दो और फैक्टर्स पढ़ लिए थे और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लिया था। आज हम ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और हो सके तो 7 C's तक कंप्लीट करके यूनिट ख़त्म कर देंगे अगर हो पाया। अगर ज़्यादा देर तक वीडियो लंबी चली तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलो सीधा वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले दे रखा है फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, पहले पूरा सेंटेंस कवर करते हैं फिर समझेंगे। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स एम्प्लॉयज़ मैनेजर एंड अदर स्टेक होल्डर्स शेयर इन्फॉर्मेशन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मतलब कि अगर आपकी जो कम्युनिकेशन होगी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, मैनेजर्स के साथ में या अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में। स्टेक होल्डर क्या होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर होते हैं ना, ऐसे ही आपके स्टेक होल्डर है, सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जब तक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होएगी तो आप कैसे अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इनिशिएट कर पाओगे। अगर को आप बोल ही नहीं रहे हो तो आप कैसे आगे काम कर पाओगे। आपको ये तो नहीं पता ना कि अगले इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। तो आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, सेम गोज़ टू द रिलेशनशिप्स। जितने भी टीनेजर हैं, आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो कैसे रिजॉल्व होएगा, कैसे आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। सेकंड है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स टू बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। अगर देखो, एक पेयर लेते, दो पेयर लेते हैं। एक पेयर है हमारा गुड कम्युनिकेशन वाला, दूसरा पेयर हमारा जो कम्युनिकेशन करता ही नहीं है, बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे यूएसए में आप काम करते हो। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप यूएसए के अंदर काम करोगे तो वो एज अ प्रोफेशन और एज अ प्रोफेशनल काम करोगे, है ना। लेकिन आप इंडिया में अगर काम करते हो तो आपका रिलेशनशिप भाइयों वाला हो गया, बहनों वाला, मतलब अपना क्या बोलते हैं, फैमिली जैसा हो जाता है रिलेशनशिप। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, कि जब आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते हो तो वो आपको एज अ प्रोफेशनल लेके चलते हैं। इंडिया में भी लेके चलते हैं, लेकिन आप ज़्यादा टाइम के लिए काम करते हो तो एक फैमिली वाला रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। एक इंसान है वो बिल्कुल बोलता ही नहीं है और एक इंसान बोलता है, अच्छे से बोलता है, बिहेव अच्छे से करता है, पर्सनैलिटी अच्छी है, स्किल्स बहुत है, टैलेंट बहुत है। क्या होता है, अपने अंदर और दूसरों में आपको वाइब नज़र आ जाती है। ठीक है, तो तीसरा है आपको अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आप क्यों कम्युनिकेशन करोगे तो उससे आपको क्या अचीव हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग कॉमन गोल्स विद इन। अब गोल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो एम्प्लॉय का गोल और एक जो कंपनी ने देखा है। तो सबसे पहले आप क्या किस गोल को करने की कोशिश करोगे, रॉन्ग, अपना नहीं, पहले कंपनी का सोचना है। उसके साथ साथ आपको अपने गोल्स पूरे करने हैं। जब तक कंपनी के गोल्स पूरे नहीं होंगे आपके भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो जब तक आपसे खुश नहीं होंगे तो आपको कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना पहले नहीं सोचना है, पहले आपको अपनी कंपनी का सोचना है। लास्ट है प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी अमंग पीपल्स एंड स्टेक होल्डर्स, रिड्यूसिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब देखो, जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो आपको हेल्प करता है प्रमोट करने में, क्या, क्लैरिटी अमंग एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर्स। अगर आप क्लियर ही नहीं हो अपनी बात में तो फिर आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हो ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और उससे अगर आप कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, क्लैरिटी के साथ कर रहे हो, कंसाइजनेस के साथ कर रहे हो, तो वो क्या रिड्यूस करता है, आपकी कन्फ्यूजन एज वेल एज मिसअंडरस्टैंडिंग दैट माइट हैपन। कैसे, देखो, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है, और आपको केवल और केवल अब्जॉर्ब करना है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, केवल उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब्स करके अब्जॉर्ब करना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग की 2 लाइन और लास्ट की 2 लाइन में सम अप कर दिया सब। तो आपको कुछ क्लैरिटी मिली। मैंने आपको ट्रीज़ के बारे में बोला। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ट्रीज़ अच्छे होते हैं और ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने 2 लाइन बोल दी। ठीक है, तो इससे आपको ट्रीज़ के बारे में क्या पता चला, कुछ भी नहीं। क्यों अच्छे हैं वो मैंने नहीं बताया, कैसे अच्छे हैं वो मैंने नहीं बताया।
इसीलिए आपको क्लैरिटी भी होना चाहिए और कंसाइजनेस भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, जिससे कि आगे वाले को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब देखो, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं ना, तो हम उस नज़रिए से पढ़ना चाहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है हमें। तो अब इम्पॉर्टेंस जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। हमारी प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, जब आप काम करना शुरू कर देते हो ना, तो आपकी जो लाइफ होती है वो प्रोडक्टिव हो जाती है, कुछ ना कुछ देने वाली हो जाती है। अगर आप बिल्कुल खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी रहे हो। ठीक है, जैसे कि अब मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ, और साथ के साथ में मैं भी यूट्यूब वीडियोस भी बना रही हूँ, है ना, और अपने साथ अपना भी पढ़ रही हूँ और आपको भी पढ़ा रही हूँ। तो मैं क्या हो गई, प्रोडक्टिव हो गई थोड़ी। अगर मैं ये सारे काम छोड़ दूँ, केवल केवल ये यूट्यूब पे वीडियो देखती रहूँ, तो मैं क्या होगी, प्रोडक्टिव नहीं हुई। आगे समझ में? ऐसे ही कम्युनिकेशन में ये प्रोडक्टिविटी कहाँ लाई करती है। गुड कम्युनिकेशन कैन हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेटिंग डिलेज एंड कन्फ्यूजन एंड बाय इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज़ हैव द इंफॉर्मेशन दे नीड टू डू देयर जॉब्स। अपनी जॉब करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए उनको मिलती है, और जिससे कि उनके जो कन्फ्यूजन है वो मिट जाती है कम्युनिकेशन के द्वारा। तो वो क्या होता है, इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी हो जाता है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, आप काम अच्छे से करोगे, सारे काम आपके बढ़िया हो जाएंगे, तो आप क्या हो गए, प्रोडक्टिव हो गए। सेकंड हो गया मैनेजिंग चेंज। मैनेजिंग चेंज क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल फॉर मैनेजिंग चेंज विद इन एन ऑर्ग। देखो, चेंज होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप डेली के डेली एक ही खाना खाओ, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि डेली आपको गोलगप्पे ही खाने हैं, ठीक है, तो लड़कियां तो देखो कर ही लेंगी, लेकिन लड़के नहीं हो कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। गोलगप्पे भी खाओ, बिरयानी भी खाओ, पिज़्ज़ा भी खाओ, बर्गर भी खाओ, नान खाओ, बटर नान खाओ। ये क्या हो गया, चेंज हो गया लाइफ में। देखो, जैसे आप डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील हो रही है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल पढ़े जा रहे हैं, जितना पेरेंट्स डिज़र्व कर रहे हैं उतना नहीं ला के दे रहे हैं, तो वो हम एक डिप्रेशन मोड में चले गए। ठीक है, डॉक्टर ने सलाह दी कि आप बाहर जाके घूमो। बाहर गए तो एक इंस्टेंट सा चेंज नज़र आता है। इंस्टेंट सा जो चेंज नज़र आता है वो ही आपकी लाइफ में ऐसा ही बिज़नेस में भी लाई करता है। वो अब पढ़ते हैं बिज़नेस में कैसा, क्योंकि ये मैंने थोड़ा इंट्यूटिव वो दे दी है, एग्जांपल दे दी कि चेंज क्या होता है। अब हम बिज़नेस की स्ट्रैटेजी से देखते हैं कि चेंज क्या होता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल फॉर मैनेजिंग चेंज। कम्युनिकेशन क्रूशियल है चेंज को मैनेज करने के लिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वेदर इट इज़ अ चेंज इन मैनेजमेंट, या तो वो चेंज है मैनेजमेंट के अंदर कि मैनेजमेंट क्या क्या काम कर रहा है और उसको अब क्या काम करना चाहिए अपना ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करने के लिए। अ शिफ्ट इन बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस के अंदर स्ट्रैटेजी बदलने के लिए कि अब मेरा प्रोडक्ट इतना सेल नहीं हो रहा है, स्ट्रैटेजी चलो इसको बदल देते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए शिफ्ट करते हैं। और अ रिकॉग्निशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की रिकॉग्निशन को ला, मतलब कि जैसे गुडविल और इमेज होती है ना कंपनी की, उसको चेंज करने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए या अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, या तो अब देखो, चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी, दो चीज़ें समझ में आ गई। थर्ड है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। वो क्या है, अब बी प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। आपको एक तो सही इन्फॉर्मेशन देनी है और एकदम टाइम पर देनी है। ठीक है, एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्टेक होल्डर्स इंक्वायरी एंड कंसर्न। आपको कुछ पता नहीं है, आपने एक शीट ला के स्टेक होल्डर को दे दी, भाई ये पढ़ ले तू, और मेरा तो हो गया, मुझे तो बस इतना ही पता था। अब जिस काम के लिए तुमको सेलेक्ट करा तुम वही काम नहीं कर रहे भाई, तो उससे तो गलत इफेक्ट पड़ गया ना। इसीलिए बोलते हैं कि कम्युनिकेशन में केवल बोलचाल का ही नहीं होता है, कम्युनिकेशन में आपके स्किल्स भी मैटर करते हैं, और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जब आप बिजनेस में होते हो। ठीक है, बिजनेस के आप एक एम्प्लॉय हो, स्टेक होल्डर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता है या इंक्वायरी कर लेता है जो आपने उसको डील दी है, आप बता नहीं पाते, तो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। ठीक है,
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको चूज़ करना पड़ता है या फिर आपको ऑप्शनल रखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी समझ में आ गया। लास्ट एंड द लीस्ट है डिजिटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये हर चीज़ में आ जाती है आजकल, कि ग्लोबलाइजेशन में कैसे आपको इम्पोर्टेंस में कैसे आया। चलो पढ़ते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ बिकमिंग मोर डिजिटल। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा, कोविड के बाद तो भाई बहुत ज़्यादा ही डिजिटल हो गया। कैसे? क्योंकि लॉकडाउन लग गया, कुछ कोई आने जाने का साधन नहीं, कुछ नहीं, बिजनेस एकदम ठप हो गए। जो बिजनेसमैन थे वो आज स्वीपर बन गए, झाड़ू मारने वाले बन गए। कैसे? अब कोविड में हम उनको डिजिटल एंड ग्लोबलाइज कंपनी आर मोर लाइकली टू हैव एम्प्लॉयज़। जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लेने के लिए अब काम कर रही हैं, क्योंकि कोविड के बाद तो सभी देख सकते हो कि कंपनीज़ का क्या हाल हुआ था। कस्टमर्स एंड वेंडर्स इन डिफरेंट कंट्रीज़ कम्युनिकेटिंग अक्रॉस टाइम जोन एंड कल्चर। देखो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, क्योंकि कोई अगर आपने कंपनी स्टार्ट करी है ना, तो वो इस पर्पज़ से करिए क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। आप इस पर्पज़ से नहीं करोगे कि नेक्स्ट ईयर आपकी कंपनी पे ताले लग जाएँगे, ठीक है? तो जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, तो हम प्रिंसिपल्स भी पढ़ते हैं। वो ये पढ़ते हैं, पहला ही प्रिंसिपल है कि आप ये सोच के चलते हो कि आपकी कंपनी बंद नहीं होएगी, ठीक है? तो ऐसे ही आप ग्लोबलाइज़ेशन से कनेक्ट कर सकते हो कि जो कंपनीज़ हैं, वो एक्सपैंड होती हैं, तो वो फ़ॉरेन में भी जाती हैं और आपको उधर भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप बिना कम्युनिकेशन के तो समझ ही नहीं सकते कि आपके फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को या स्टेक होल्डर्स को चाहिए क्या आपसे। तो अ गुड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कैन हेल्प टू ब्रिज कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, देखो ये बैरियर भी बन सकता है एज़ वेल एज़ आपका एसेट भी बन सकता है, कि अगर डील पक्की होगी भाई ऑर्गेनाइजेशन में तो चांदी चांदी हो जाएगा। तो अब है आपके, चलो यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये वाला टॉपिक हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा और रह गया और आपकी यूनिट ख़त्म हो गई है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई वीडियो प्लीज़, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए, और ये सारा मैं खुद ही लिखती हूँ। पहले पढ़ना पड़ता है खुद ही कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो सही दे रही हूँ कि नहीं, और वैसे गर्मी इतनी सारी हो रही है। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो ये पढ़ने में इंटरेस्टेड है। जो नहीं भी है उसको ज़बरदस्ती चेप दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।